जिंदगी में जब इंसान मोह माया के चक्कर में पड़ता है तो उसका जीवन पूरी तरीके से नरक के समान हो जाता है। कहते हैं कि यह मोह माया क्षणिक है। जो मनुष्य मोह माया के चक्कर में पड़कर जीवन में अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं देता, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, वह मनुष्य हमेशा दारुण दुख को भोगता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि मोह माया का त्याग करे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं है। यदि आपका कोई आपका सगा है तो वह आप स्वयं हो। आपके भीतर छुपा हुआ ज्ञान है। यदि आप ज्ञानी हो तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके पास हुनर है तो आप अपने जीवन में किसी भी जगह पर जा सकते हो और अपना परचम लहरा सकते हो। मोह माया यह दुनिया का सिर्फ छलावा है। यह मनुष्य के पैरों को जंजीरों में बांध कर रखता है, जिससे ना तो वह मनुष्य कभी आगे बढ़ पाता है और ना ही कभी पीछे बढ़ पाता है। वह इस मोह माया की चक्की में पूरा जीवन पिसता रहता है और अंततः इस देह का त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कभी भी मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपने बारे में विचार करता है, अपने अंदर झांक कर देखता है कि वास्तव में उसका जीवन इस संसार में किस कारण से हुआ है। वास्तव में वह इस संसार में आया ही क्यों है। क्या सिर्फ मोह माया का लालच ही उसका जीवन है? यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हर एक मनुष्य का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर है, परंतु जो मनुष्य अपने उद्देश्यों को समझ नहीं पाते और हमेशा मोह माया के चक्करों में पड़े रहते हैं, वही मनुष्य अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं और दुख को भोगते भोगते इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस दुनिया में उसी व्यक्ति ने कुछ भी कीर्तिमान रचा है जिसने मोह माया से बचकर कुछ अलग किया है। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। महात्मा बुद्ध एक ऐसा नाम जिसने इस संसार के हितार्थ के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया। सुख, समृद्धि, महल, नौकर चाकर, बीबी बच्चे सब कुछ त्याग दिया। उन्हें बस ज्ञान की आवश्यकता थी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो सारे संसारिक मोह मायाओं को छोड़कर बहुत दूर चले गए और एक वन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की अर्चना करने लगे। समय बीतता गया और उन्हें कठोर परिश्रम करने के बाद, कठोर तप करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह यहां पर स्थिर नहीं रहे, बल्कि अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु संसार में कोने कोने तक गए और पूरे संसार में अपने ज्ञान का प्रचार किया। लोगों को सद्बुद्धि दी, सिखाया, समझाया, उन्हें सही राह दिखाया और उन्होंने बताया कि जो मनुष्य मोह माया के चक्करों में पड़कर अपने जीवन को नर्क बनाता है, वह मनुष्य हमेशा दुखी और हमेशा अप्रसन्न रहता है। उसका जीवन कभी भी सुख से नहीं बीतता। इसलिए मनुष्य को ज्यादा मोह माया के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अपने अंदर छुपे प्रतिभा को ढूंढना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। हर एक मनुष्य का एक उद्देश्य होना चाहिए। जो मनुष्य उद्देश्यहीन जीवन जीता है वह मनुष्य कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करता। सफलता का अर्थ सिर्फ धन दौलत कमाना, गाड़ी घोड़े बंगले बनाना आदि नहीं होता। सफलता का अर्थ होता है जीवन में आंतरिक सुख को प्राप्त करना, और वह तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने आप को पहचाने, अपने अंदर छिपे गुणों को पहचाने। तभी वह आंतरिक रूप से सुख की प्राप्ति कर सकता है। कहते हैं कि जीवन में हर एक मनुष्य के अंदर बहुत दुख भरा हुआ है और यह दुख इसी कारण से है कि वह मोह माया के चक्करों में फंसा हुआ है। मनुष्य अगर अकेला जीवन जिए तो उसे किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। वह तो सिर्फ अपने आप में मग्न रहेगा, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को ढूंढेगा, विचार करेगा और बड़ा सोचने पर विचार करेगा। और जब वह बड़ा सोचने पर विचार करेगा तो उसका मस्तिष्क खुलेगा, और जब उसका मस्तिष्क खुलेगा, उसके विचार बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ संसार का हित ही करेगा। इसलिए बुद्धिमान प्राणी हमेशा अपने जीवन में ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। मोह माया, छल कपट, धन दौलत आदि चीजों का वह भोग नहीं करता। परंतु इस दुनिया के लगभग 99% लोग सिर्फ इसी चक्रों में फंसे रहते हैं। मोह माया, लालच, कपट, छल, और इन्हीं में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और अंत में जब वो मरण सैया पे पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत पछतावा होता है, उन्हें आत्मग्लानि होती है और वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, काश मैंने अपने बारे में कुछ सोच लिया होता, कुछ विचार कर लिया होता तो शायद मरते मरते मुझे काफी सुकून मिलता, अंदर से मैं प्रसन्न होता
और आत्मा को शांति मिलती। इसलिए प्रिय साथियों, जीवन में मोह माया का त्याग कर अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। आपका जीवन सिर्फ सुखों का भोग करने के लिए नहीं, बल्कि संसार में सुखों का प्रसार करने के लिए हुआ है। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है और ना ही आपके परिवार के लिए है। आपका जीवन इस समाज, देश, यहाँ तक कि इस पूरे संसार के लिए है। कहते हैं कि अगर एक मनुष्य चाह जाए तो वह इस पूरे संसार की रूपरेखा को पूर्णतः बदल सकता है, और हर एक व्यक्ति ने ऐसा किया है। और आपके सामने उन व्यक्तियों के नाम को गिनाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो आपको अवश्य पता होगा कि ऐसे इस धरती पर ना जाने कितने व्यक्ति हुए, कितने महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया, अपना धन दौलत घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और इस संसार के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। इसी प्रकार हर एक मनुष्य को सोचना चाहिए। कहते हैं कि जिस मनुष्य का विचार जितना ऊंचा होता है वह मनुष्य अपने जीवन में उतने ही उच्च पद को प्राप्त करता है और दूसरों के हितार्थ के प्रति हमेशा तत्पर रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है प्रिय साथियों, यह वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेगी। मेरा प्रयास कभी विफल नहीं होगा। और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो यह वीडियो अपने जन समुदाय तक अवश्य पहुंचाए जो आपकी प्रिय हो, ताकि उन तक यह वीडियो पहुंचकर उनके भीतर भी ज्ञान का प्रसार कर सके। तो फिर आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए शब्दों के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।